हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटल योजना के बारे में कि जो अटल भूजल योजना है वो क्या है। तो देखो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अटल भूजल योजना। ओके, और साथ ही ये कि ये चर्चा में क्यों है, ये आज जो है वो चर्चा में क्यों आई है, इसके टारगेट्स क्या है मेनली, और विश्व बैंक का इसमें क्या रोल है। ठीक है, कि ये योजना शुरू हो रही है वो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हो रही है, तो इसमें विश्व बैंक का रोल क्या रहेगा, विश्व बैंक के कुछ कार्य और उसके जो उद्देश्य है, टारगेट, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये विश्व बैंक नया हो सकता है, तो ये थोड़ा सा उनको फायदा कर जाएगा। ओके, सबसे पहले हम आते हैं कि चर्चा में क्यों है ये योजना। तो देखो, भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होने की चिंताओं को दूर करने के लिए विश्व बैंक ने क्या किया है कि अटल भू योजना में अपना सहयोग दिया है, और 6 करोड़ की राशि है ना वो उपलब्ध कराई है भारत को। किस लिए कि भारत में क्या हो रहा है कि जो भूजल है, ठीक है, अंडर वाटर जो है वो कम हो रहा है, तो विश्व बैंक ने हेल्प के रूप में 6000 करोड़ रुपए की राशि दी है। ओके, ये आज मंजूर करी है। साथ ही ये कहा है कि ये जो योजना है ना वो 2022 से और 23 तक है ना 5 सालों के बीच में लागू होगी, यानी कि कब 2018 से लेकर ये 2023 तक की योजना चलेगी, 5 सालों तक। ठीक है, और विश्व बैंक कितने रुपए दे रहा है, 6000 करोड़ इसमें विश्व बैंक दे रहा है। ओके, पहले जो व्यय समिति थी अनुशासित किया गया था, और जल्दी इसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अभी योजना बनी नहीं है, अभी ड्राफ्टिंग में है, बहुत जल्दी इसको कैबिनेट क्या करेगा, मंजूर करेगा और ये योजना बनेगी। ठीक है, योजना का नाम क्या है, अटल भूजल योजना। क्या नाम है, अटल भूजल योजना, ये है योजना। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें विश्व बैंक सहयोग दे रहा है 6000 करोड़ का। ओके, और योजना की अवधि कितनी है, योजना की अवधि ये है 5 साल तक। ओके, इसके बाद में ये अभी ड्राफ्टिंग में है, अभी आने वाली है ये। आगे देखते हैं कि इसमें प्राथमिकता देखो कौन कौन से क्षेत्र को दी जाएगी। जो अटल भू योजना है उसमें प्राथमिकता कौन कौन से क्षेत्रों को दी जाएगी। सबसे पहले देखते हैं अटल भूजल योजना, तो इसका देखो क्रियान्वयन कौन करेगा, यानी कि ये योजना जो है वो कौन बनाएगा। तो ये योजना बनाने का जो काम है वो करेगा जल संसाधन मंत्रालय जो है वो करेगा। साथ में इसमें जोड़ा गया है नदी विकास विभाग को, मंत्रालय को, और इसमें एक और जोड़ा है जो 3 जने मिलकर काम करेंगे। इसमें पहला जल संसाधन मंत्रालय है, दूसरा नदी विकास मंत्रालय और तीसरा गंगा संरक्षण मंत्रालय। तीनों जने मिलकर इसमें काम करेंगे। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता किस किस को देंगे, देखो कौन कौन से स्टेट्स को प्राथमिकता देंगे, जहां पे जल्दी सुधार करने की आवश्यकता है वहां पे देंगे। इसमें जो ऐड किया है, एक नया वर्ड ऐड किया है, सामुदायिक भागीदारी, यानी कि जन सहयोग के माध्यम से इसको चलाएंगे। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी का मतलब होता है जहां पे जनता और सरकार दोनों जने मिलकर काम करें, दोनों जने मिलकर फंडिंग करें, उसको कहते हैं अपन जन सामुदायिक सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, तो यहाँ पे जनता भी काम करेगी और सरकार भी, दोनों जने साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरह से इस योजना पर काम होगा। विश्व बैंक की देखो हिस्सेदारी कितनी है इसमें, विश्व बैंक की इसमें हिस्सेदारी है 50%, और बाकी का जो 50% है वो भारत लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कहूं कि योजना की जो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 12000 करोड़ हो जाएगी, जिसमें से 6000 करोड़ कौन दे रहा है, विश्व बैंक दे रहा है, बाकी का भारत देगा। कौन से देखो क्षेत्रों में ये योजना शुरू होगी, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनके 78 जिले हैं, 78 इनके जिले हैं। 78 जिलों में 193 ब्लॉक्स हैं और 8350 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर क्या हो रहा है कि पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इसलिए इन प्रमुख क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना, 78 जिलों की ये योजना बनी है, जिसमें 193 ब्लॉक्स हैं और जो ग्राम पंचायत है वो 8350 है। यहाँ पे पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, जो भूजल है, अंडर वाटर है, वो बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है, इसने एक योजना, इसने एक अपनी रिपोर्ट भी दी थी, उसमें कहा था कि 6584 जो भूजल ब्लॉक है वहां पे है ना, उनमें से 1000 का पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, और जो जल्दी पानी खत्म हो रहा है इसलिए इनको डार्क जोन का भी नाम दिया है। ये डार्क जोन आपसे पूछ सकते हैं कि डार्क जोन का क्या है, वो एरिया जहाँ पे पानी की बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और बहुत संकट में स्थिति है। ठीक है ना, और ऐसे कितने ब्लॉकों को टारगेट किया गया है, 1034 ऐसे ब्लॉकों को आइडेंटिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, जो किस में आते हैं, डार्क जोन में आते हैं। ठीक है, ये डार्क जोन क्या है, जहाँ पे पानी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, वो क्या है, डार्क जोन है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ये योजना जो है वो कहाँ कहाँ पे काम करेगी, प्राथमिकता किस किस को दी जाएगी। तो देखो प्राथमिकता में देखो कौन कौन से स्टेट शामिल है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद में राजस्थान, और राजस्थान के सहारे जो है उत्तर प्रदेश। इनमें
अच्छा, इन्हीं में क्यों लागू किया गया है? इन 7 में लागू करने का जो है वो रीजन क्या है? देखो ये जो 7 जो राज्य हैं वो है ना पूरे टोटल इंडिया का 25% क्या करते हैं, वाटर का दोहन करते हैं, नहीं वाटर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, रिकॉग्नाइज किया गया कुछ एरिया को जहां उनको कहा गया अत्यधिक दोहन वाले, यानी कि बहुत ज्यादा काम में लेने वाले, उसके बाद में जोखिम वाले यानी बहुत रिस्की, और इसके बाद में कम रिस्की वाले, 3 ब्लॉकों के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया गया। पहला ब्लॉक कौन है? जहां पे अत्यधिक काम में लिया जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो यूज लिया जा रहा है, उसके बाद में जो रिस्क वाले, और उसके बाद में लेस रिस्क वाले। ठीक है, 2011 में जो नमूना मूल्यांकन के अनुसार ऐसा कहा गया है कि भारत के जो 71 जिले हैं उनमें से 19 में अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। ठीक है ना, ये जो 71 जिले हैं ये इन्हीं 7 राज्यों में से हैं, और इनमें से 19 ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा पानी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और 31% जो यहाँ का क्या है कि जल खारा हो चुका है। ये रिपोर्ट आई थी 2013 में, जिसमें से कहा गया है कि 31% इस एरिया में क्या हो गया है, या तो पानी खत्म हो चुका है या फिर क्या हो चुका है, खारा हो चुका है। ठीक है, अब विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व बैंक क्या है और इसने क्यों सहयोग किया है। तो देखो, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय जो ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, इनको जुड़वा संस्था भी कहते हैं। दोनों को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IAS में और स्टेट PCS में, इनको जुड़वा संस्था क्यों कहते हैं? इन दोनों को क्या कहते हैं, जुड़वा संस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी स्थापना एक साथ ही हुई थी 1944 में, और हमें कहा कि ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन था, इस ब्रिटेन वुड्स शहर में जो सम्मेलन हुआ था इसमें इनकी स्थापना हुई थी, दोनों की एक साथ हुई थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जुड़वा संस्था कहते हैं। मुख्यालय देखो ना WB का जो है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है, और ये काम क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था है जो ऋण देने का काम करता है। ये क्या करता है, अपने जो सदस्य देश हैं उनको क्या करता है, उधार देता है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के अंडर में भी आता है, विश्व बैंक जो है इसी की एक संस्था है, और इसका जो टारगेट है ना वो क्या है कि जो अपने इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको क्या करना, पुनः निर्माण के लिए और विकास कार्यों में अत्यधिक सहायता देना है। यहाँ पे देखो, पुनः निर्माण एक वर्ड है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। ये रिकंस्ट्रक्शन इसलिए यूज किया है क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1941 से लेकर 45, तो सभी देशों की आर्थिक जो स्थिति है ना, इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत खराब हो चुकी थी। तो अब उसको ऊपर कैसे लाया जाए, तो इसी के लिए जो संस्थाएं बनी थी वो बनी थी वर्ल्ड बैंक, और ये वर्ल्ड बैंक और ये इसकी जो 4 और संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, वो अब फंड देती हैं ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो स्थितियां कंडीशंस खराब हुई उसको फिर से क्या करें, रिकंस्ट्रक्शन कर सके। विश्व बैंक समूह में एक ही नहीं है, यहाँ पे 5 संस्थाओं को मिलकर क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। ठीक है ना, कि एक तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और उसके बाद में प्लस 3 और संस्थाएं हैं। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 3 संस्थाएं कौन सी है जिनको मिलाकर क्या कहते हैं, इन पांचों को मिलाकर क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो ये 3 संस्थाएं बाकी कौन सी है जिनको मिलाकर अपन इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। देखो, इसके टारगेट्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, विश्व को आर्थिक तरक्की, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना, विश्व में गरीबी को कम करना और अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ाना, ये इसके टारगेट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो हमने क्या डिस्कस किया कि अटल योजना क्या है। ठीक है, उसके बाद में अटल योजना में टारगेट कौन कौन से, जो प्रमुख जो 7 स्टेट हैं इनको टारगेट किया है, और इनके भी जो 78 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टारगेट किया है। डार्क जोन क्या है और डार्क जोन कितने हैं भारत में, तो डार्क जोन जो है 1073 डार्क जोन है। ठीक है, विश्व बैंक की सहयोगिता कितनी है और विश्व बैंक क्या है। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में ये जरूर बताएं कि जो विश्व बैंक है उसमें जो 3 अन्य संस्थाएं बच गई वो कौन बच गई। थैंक्स टू ऑल।